Hello everyone. So now we are starting with the last miscellaneous exercise of trigonometric function chapter 3. I am taking question number 1. Where we have to show that 2 cos pi by 13 cos of 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13, it should come out to be equal to 0. Normally this question children find it little difficult at the first glance. Maybe they don't understand what should be done at the first step so that we can make it equal to 0, right? तो यहाँ पे आपने बेटा सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं और इसको कैसे स्टार्ट करें so that we make it equal to 0, right? तो आई एम स्टार्टिंग विद द प्रूफ. फॉर्मूलाज तो आपके पास बहुत हैं. आप यहाँ पे कॉज ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला जो आपके पास क्या होता है, कॉज ए प्लस कॉस बी, वी राइट टू कॉज ए प्लस बी बाई टू. हियर वी हैव वेराइटी एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैट. either we can use in the last two terms this formula, right? और मेरे पास क्या है that I can take the help of the first, which normally I find this method much simpler. ठीक है, अगर आप पहले टर्म का यूज़ करते हैं रिवर्स वे में तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल बन जाएगा, इसका सोल्यूशन बेसिकली. नाउ यू कैन चेक दैट हाउ, बिकॉज 2 cos ए, बट ये तभी होता है, यू विल अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स जब फॉर्मूलाज आपके दिमाग में हो. ओके, ये फॉर्मूला विल मेक इट्स सोल्यूशन सिंपलर. तो फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो फिर आप इसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते. तो अभी मेरे दिमाग में जैसे फॉर्मूला है 2 cos ए cos बी, राइट? क्या होता है ये? cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी. तो यहाँ से इसका सोल्यूशन इट वुड बी डन ओनली इन 2 or 3 स्टेप्स, राइट? आपको दिख रहा है 2 cos ए cos बी में व्हाट इज़ ए. इफ़ आई कंपेयर तो आई विल गेट टू नो कि हमारा जो ए है वो क्या है, पाई बाय 13 है. बी क्या है, 9 पाई बाय 13. ओके, आई एम यूजिंग इन दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक इट मच सिंपलर. क्योंकि हर एक क्वेश्चन करने का वे होता है, राइट? मैथ्स है तो ऑब्वियसली मैथ्स है तो वहाँ पे आपको 2-3 वेज मिलेंगे. ऑलवेज गो फॉर दैट विच मेक्स द सोल्यूशन सिंपलर. गॉट इट? वो प्रैक्टिस से होगा. बिल्कुल अगर आप बिना प्रैक्टिस के रैंडमली कुछ भी आप करना शुरू करोगे डजेंट मीन कि आपको वो एंड में आंसर दे देगा. तो कुछ भी हैपेंस वे में, कुछ भी रैंडम स्टेप्स का ये मतलब नहीं होता कि कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी लगाया और आंसर आ गया. इट हैज़ टू बी डन इन अ लॉजिकल वे, इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर वे. और 2-3 मेथड्स होते हैं तो उनके 2-3 डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स भी होंगे, राइट? तो ऑलवेज प्रेफर जो आपको आंसर ईजिली दे दे. तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ओनली. तो यहाँ पे जो ए और बी का वैल्यूज़ है उसको आप पुट करिए तो क्या आ जाएगा. सो डायरेक्टली आई एम पुटिंग दैट, राइट? 2 cos ए cos बी, इट शुड बी रिटन एज cos ऑफ ए प्लस बी. तो वी कैन सी दैट पाई आपको लिखना है पहले तो डायरेक्टली भी वी कैन ऐड, और अदरवाइज यू कैन पुट द वैल्यूज़ लाइक दिस. देन प्लस cos ऑफ ए माइनस बी, वो भी आप लिख लीजिए. एंड द लास्ट 2 टर्म्स जो थे, दीज 2 टर्म्स विल रिमेन एज इट इज़. तो cos 3 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13 को हम ऐसे ही रखते हैं. अब आपको समझ आ रहा होगा, इफ़ वी आर कीपिंग द लास्ट 2 टर्म्स एज इट इज़ और हमें 0 चाहिए तो 0 बनेगा कब? जब आपके लास्ट 2 टर्म्स फर्स्ट 2 टर्म्स के साथ क्या हो जाए, कैंसिल. मतलब दिस इज़ अ क्लू कि 0 बनाने के लिए ऑल द टर्म्स शुड बी कैंसल्ड. वो कैसे होगा कि प्लस cos 3 पाई 13 के साथ मेरे पास कहीं पे माइनस cos 3 पाई 13 आ जाए, कैंसिल हो जाएगा. cos 5 पाई अपॉन 13 को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, माइनस cos 5 पाई अपॉन 13. तो इट इज़ गिविंग यू अ क्लू कि कैसे 0 बन रहा है ये, राइट? तो अब इसको सॉल्व आपको करके तो दिखाना ही पड़ेगा कि हाउ बेसिकली दे आर गेटिंग कैंसर. तो मैंने इसको एलसीएम लिया, मेरा आ गया ये 10 पाई अपॉन 13. ये बन गया आपका cos माइनस 8 पाई अपॉन 13. ठीक है, लास्ट 2 टर्म्स ऐसे ही चलते रहेंगे. ओके, नाउ वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा, cos के सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं. cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा. तो ये नेगेटिव टर्म आप हटा दो. cos ऑफ 10 पाई अपॉन 13
प्लस कॉज ऑफ 8 पाई अपॉन 13, राइट। अब कैसे आप 3 पाई अपॉन 13 एंड 5 पाई अपॉन 13 को इंट्रोड्यूस करोगे? तो वी नो दैट कि 10 पाई अपॉन 13 को 3 पाई अपॉन 13 में इंटरचेंज किया जा सकता है। कैसे? आप इसको लिखिए पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13। वी कैन सी दैट कि मुझे क्या चाहिए, या तो आप ये भी लिख सकते हो 10 पाई कैसे आएगा, 13 पाई माइनस 3 पाई। अब 13 पाई माइनस 3 पाई ही क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्लू है कि कॉज 3 पाई अपॉन 13 ऑलरेडी है और मुझे माइनस ऑफ कॉज 3 पाई अपॉन 13 लेके आना है, तो वहाँ से हमें क्लू मिल रहा है वाई इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ माइनस 3 पाई। तो क्लू मिल गया यहाँ से, न्यूमरेटर हमारा 3 पाई है तो यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव में चाहिए। तो आई हैव बेसिकली ब्रोकन 10 पाई एज 13 पाई माइनस 3 पाई। तो जब आप पहले तो आपने न्यूमरेटर को ब्रेक कर लिया, जब आप डिनोमिनेटर से उसको क्या कहते हैं ब्रेक करोगे, आई मीन यू आर गोइंग टू टेक 13 पाई अपॉन 13 पाई, तो ये आपको पाई दे देगा। 3 पाई अपॉन 13 इट विल गिव यू द सेकेंड टर्म, राइट। सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी आप ऐसे ही लिखिए। अब मुझे चाहिए 5 पाई अपॉन 13 वाला एंगल बट विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ से भी मुझे क्लू मिल गया कि अब 5 पाई लाने के लिए मुझे इसको कैसे ब्रेक करना है, 8 पाई को 13 पाई माइनस 5 पाई। तो 13 पाई माइनस 5 पाई क्या दे रहा है आपको? 8 पाई दे रहा है। फिर आप 13 डिनोमिनेटर के साथ ब्रेक करिए। तो एक्चुअली आपको स्टेप से क्लू मिल रहे होते हैं बट वो प्रैक्टिस से आ जाता है कि कहाँ पे क्या हमें बेसिकली करना चाहिए। तो कॉज, अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज रूल कॉज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइड बाय साइड आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग। तो मुझे जहाँ पे भी मेरा ये पाई माइनस थीटा आएगा कॉज के साथ, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? माइनस कॉस थीटा से, राइट। तो इस एंगल को भी ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम रिप्लेस कर देंगे। तो सेकेंड टर्म को आई एम गोइंग टू राइट बिकॉज 13 पाई अपॉन 13 वुड बी रिटन एज पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13, ठीक है। नाउ वी हैव द रूल। तो पाई कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा डायरेक्टली, वैसे लिखना नहीं होता एग्जाम में, तो आप डायरेक्टली आप करते जाइए, टीचर विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ इस बच्चे को सारे रूल्स मालूम है। तो आई एम राइटिंग हियर सो दैट यू कैन गेट टू नो कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई हो। तो कॉस पाई माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा हियर? अब थीटा से भी कंपेयर कर लो, यहाँ पे थीटा है क्या? 3 पाई अपॉन 13, क्योंकि माइनस होता है तो आप डायरेक्टली इसको लिख दो कॉस माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 13। विद द सेम रीज़न आप सेकेंड टर्म को भी क्या लिख दोगे? माइनस कॉस 5 पाई अपॉन 13। लास्ट के 2 टर्म्स ऑलरेडी हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज पर्पसली वी हैव converted the first 2 terms in such a way so that they can be cancelled with the last 2 terms और हमारा आंसर क्या आ जाए? 0, ठीक है। सो दिस वे वी हैव शोन कि राइट साइड आपकी क्या आ गई? 0 आ गई। गॉट इट? तो इसको बेटा नेक्स्ट क्लास में आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। कंटिन्यू आप वीडियोज़ को देखना, अगर आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो all the videos I am just putting, I am uploading them number wise, exercise के नंबर के हिसाब से, उसके ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है। Got it? तो I am just making the new video based on miscellaneous only. So keep watching and keep sharing, subscribing and liking. Okay? So we'll meet in the next video. Have a nice time.